हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल कल्कि का ट्रेलर आया और धूम मचा दिया। हम सबको पता है कितना एक्साइटेड इस फिल्म के लिए हम सब है, और ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी फिल्म है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब डिस्टोपियन फ्यूचर बताया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर इंडियन माइथोलॉजी को भी इसमें डाला है। तो यार ट्रेलर तो ज़बरदस्त है ही, पर लोगों के अजम्पशंस भी, थियरीज भी ज़बरदस्त है, जहाँ पर लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकती है ये फिल्म, क्या स्टोरी लाइन हो सकती है। मैंने भी अपने रिव्यू में वो शेयर किया था, पर गौर से मैंने ट्रेलर बहुत बार देखा, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। तो वही आज मैं इस वीडियो के जरिए आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे हिडन फीचर्स, या मैं कहूँ हिडन चीज़ें जो इस ट्रेलर में हमें दिखती है, और उसके बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, मीनिंग हो सकते हैं, डेप्थ हो सकती है। तो मैं सोचा चलो आपके साथ में शेयर किया जाए। एंड शेयर करने के पहले वो जो लाइक बटन है ना, उसको प्लीज़ ज़रूर दबा देना। प्रभास के फैन हो तो कमेंट कर दो यार, प्रभास के लिए कुछ प्यार बरसा दो, वो भी मज़ा आ जाएगा। एंड आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो भी मुझे बताना। बाकी सब्सक्राइब कर दो तो यार ज़बरदस्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो है वो है भैरवा के बारे में। अब कहा जा रहा है कि प्रभास जो भैरवा का किरदार निभा रहे हैं वही कल्कि है। मतलब एटलीस्ट ट्रेलर से पहले तो लोग वही अज्यूम कर रहे थे, बट ट्रेलर के बाद में उनको थोड़ा सा डाउट गया कि यार अब प्रभास अगर कल्कि नहीं है और दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो अगर कल्कि का अवतार है तो हुई प्रभास। अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, एक दीपिका पेट में एक्चुअली में कल्कि का अवतार है, और प्रभास जो है वो कोई एक चिरंजीवी हो सकते हैं। जो 8 चिरंजीवी जो बताते हैं यहाँ पर मौजूद है, उनमें से शायद वो एक चिरंजीवी हो, शायद वो परशुराम हो, शायद हनुमान हो, यू नेवर नो। तो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि सबको यही लगता है कि दीपिका के पेट में कल्कि का अवतार है, बट इन दी एंड ऐसा कुछ ट्विस्ट आ जाए जहाँ पता चल जाए कि नहीं, एक्चुअल अवतार तो प्रभास ही है। तो ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो ये कंफ्यूजन उन्होंने बनाए रखा। अब पिक्चर में एक जगह है जहाँ पर दीपिका पादुकोण का नाम बताया जा रहा है सम 80। तो कल्कि का अगर आप विकिपीडिया में देखो, कल्कि के जो माँ होगी उनका नाम होगा सुमति। तो इस सम 80, सुमति, सम SUM80, मतलब थोड़ा मिलता जुलता लगता है सम 80। तो अब हो सकता है कि एक्चुअली में पेट में कल्कि ही हो, बट यार अब वो पिक्चर देखने में ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है कमल हसन की। बेसिकली वो फिल्म का मतलब ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है कि नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अब ये एक टॉन्ट भी मारा जा सकता है, जहाँ पर कमल हसन टॉन्ट मार रहे हैं किसी को कान में बोल के कि अच्छा एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। तो मतलब वो एक ईगो में, एरोगेंस में बोल रहे हैं, सरकास्टिकली बोल रहे हैं, वो भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो एक नए युग की बात कर रहे हैं, मतलब कल्कि के युग, मतलब कली युग जो है उसके भी आगे एक 5वें युग की प्रोबेबली बात कर रहे हैं। तो आई डोंट नो, वो ऐसे भी बोल रहे होंगे, वो अपने एरोगेंस में है। तो एरोगेंस में वही बोलेंगे कि नहीं यार, कोई वापस कोई कल्कि नहीं आने वाला है, मेरा युग होगा, आगे का युग जो है, जो नया युग है वो मेरा युग होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी हो सकता है। सो इट कैन बी एन एरोगेंस, मतलब एरोगेंट स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर वो कहते हैं ना एक सरकाज़म भी हो सकता है, बट देयर इज अ मीनिंग टू इट। तीसरी चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही है, जो नॉर्मली जब ट्रिलॉजीज होती है या दो फिल्मों का एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पर बहुत बार ऐसे होता है कि पहला पार्ट जो होता है ना वो इंट्रोडक्शन से भरा होता है। जैसे सलार में भी आप देखोगे 2 पार्ट में फिल्म बनने वाली, तो पहले पार्ट में ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही हुए कैरेक्टर्स के। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, ऑलमोस्ट सारी फिल्में जो 2 पार्ट में, 3 पार्ट में बनती है, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन होते हैं और उसमें एक हुक होता है टुवर्ड्स द एंड। तो कल्कि में भी ऐसा हो सकता है कि ये फिल्म एक इंट्रोडक्शन है टू ऑल द कैरेक्टर्स, एंड टुवर्ड्स द एंड प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि दीपिका पादुकोण को बच्चा जन्म दे चुका है, एंड अश्वत्थामा उनको सिखा रहे, कर रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एंड फिल्म वहाँ पर प्रोबेबली एंड हो रही है, या कुछ ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ पर हो सकता है हमें एक नए एक्टर का हमें देखने मिले एज अ कैमियो, जो नेक्स्ट पार्ट में मेन कैरेक्टर बन के उभरे। जैसे ब्रह्मास्त्र में देव का कैरेक्टर रिवील करने वाले थे टुवर्ड्स द एंड, तो उस तरीके से मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज ओनली गोइंग टू बी द बिगिनिंग,
एंड टुवर्ड्स द एंड हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में क्या हमें देखने वाला है, और हो सकता है हमें और भी चिरंजीवी हमें ये फिल्म में देखने मिले। चौथी चीज ये हो सकती है कि दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और वो कॉम्प्लेक्स के कुछ डार्क सीक्रेट्स जान चुकी है, एंड वो डार्क सीक्रेट्स जानने के बाद वो नीचे आई है जहां पर वो कोशिश कर रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में उनके साथ कुछ साजिश होने वाली है, या उनको कुछ ऐसा सीक्रेट पता चला है कि वहां पर जो नए बच्चे हैं उनका कुछ शोषण किया जाता है, या कली को उनकी उम्र बढ़ाने के लिए शायद बच्चों का यूज किया जाता है। तो मतलब ऐसा कुछ है, तो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कॉम्प्लेक्स से निकलती है और नीचे आती है, और नीचे आने के बाद उनको अश्वत्थामा मिलते हैं और वो अश्वत्थामा उनको सब चीजें बताते हैं। फिर प्रभास को कॉम्प्लेक्स वाले हायर करते हैं दीपिका को पकड़ने के लिए, फिर दीपिका उनको कॉम्प्लेक्स के डार्क सीक्रेट्स बताती है, और फिर बाद में प्रभास इनकी तरफ आ जाता है और फिर ये लड़ते हैं कॉम्प्लेक्स वालों के सामने। सो ये मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, जो मे बी इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज आप अगर बुज्जी का वो स्क्रीन जब वो करता है 1 मिलियन बाउंटी वाला, उसमें लिखा होता है कि कॉम्प्लेक्स को दीपिका पादुकोण चाहिए जो 150 डेज प्रेग्नेंट है, और वो पहले इनफर्टाइल थी, वहाँ की पार्टिसिपेंट भी थी। सो आई थिंक दैट इज अ बिग पोर्शन ऑफ द फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो फिल्म का। लास्टली 5वां पॉइंट ये है कि दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग है फिल्म में जहां पर वो कहते हैं कि क्या मेरा बच्चा इन सब के आखिरी सांसों का कारण बनेगा। तो बेसिकली इस डायलॉग में भी बहुत बढ़िया मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है कि कल्कि, अब दीपिका पादुकोण को पता चल चुका है कि कल्कि का अवतार आने वाला है और उसको आने में वक्त लगेगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये कल्कि का अवतार आएगा तब तक इन सब की जाने शायद जा चुकी होगी, तो शायद उनका बच्चा थोड़ा लेट आ रहा है या कुछ जो भी रीजन है, पर इस लाइन का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत डेप्थ में मीनिंग है, जो हमें फिल्म देखने पर ही ऑब्वियसली पता चलेगा। तो ये है मेरे 5 हिडन मीनिंग्स कल्कि में, जहां पर मुझको लगता है ये जो चीजें हैं ना जो छुपा रहे हैं हमसे, शायद इन्हीं के ये ट्रेलर के अंदर ही वो बसी है, और हमें बस तोड़ मरोड़ के चीजें दिखाई गई है। कोई पोर्शन पहले दिखाया गया है, कोई पोर्शन बाद में दिखाया गया है, बाद का पोर्शन पहले दिखाया गया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है ये 5 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखेंगी फिल्म में। अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है और क्या थियरीज बन सकती है इस फिल्म को लेके। आई होप आई एम बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग, एंड एकदम स्टोरी बहुत ही अलग लगे, हमें जबरदस्त लगे, मजा आए। एंड यस, बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।